वोट लेना है वहां चुप रहेंगे, और जहां वोट नहीं लेना, जहां अपने देश के नागरिक को घुसपैठिया बताएंगे। आप तुलना कर रही है प्रियंका जी गुजरात से, अरे तुलना प्रियंका भारती, सुधात यादव, प्रियंका भारती, वी हैव सोमनाथ भारती आल्सो, बट राइट नाउ प्रियंका भारती बोलना पड़ेगा जैसे बोल रही थी प्रियंका जी। ठीक है, पहली बात कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिया का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कहां गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश महामंत्री को आई है, बोलूंगी उनको मैं घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे। तीसरी बात, खाना बड़ा प्रेम आता है ना मोदी जी को, खाने को बोर्ड पे बात कर रहे थे। सुनिए ना, मखाना बोर्ड के आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, ये नहीं बताए अपने खखरे। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज देखेंगे कैसे कि आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अपने देश को, अपने देश के नागरिक को रोहिंग्या बता है और वो बांग्लादेश के आदमी को अपने देश में बैठाना चाहते हैं। तो आज का डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं आगे डिबेट में क्या होता है और अपना राय भी जरूर रखें। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। प्रियंका भारती, क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। अमित जी, दैट्स रियली अ बिग पॉइंट, क्योंकि घुसपैठी की जब आप बात करते हैं कि मुद्दा बनेगा, कि बन गया ना एसआईआर में, तो घुसपैठिया मुद्दा बन गया और घुसपैठिया है बिहार में, हम अग्री कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी से, घुसपैठिया है भाजपा का महामंत्री बिहार प्रदेश का, भीखूभाई दलसानिया, जो गुजरात से आया और बिहार का वोटर बन गया। ऐसे क्यों, क्या हुई? लाखों घुसपैठिए भाजपा ने घुसपैठिया घुसाओ यात्रा में शामिल करवाया है बिहार में। और साथ ही साथ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आज मोदी जी गए, आप एंकर है ना अमित जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूँ, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए, कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। अब दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते, बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था, जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं, मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ, आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका भारती, हियर मी आउट। प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका, आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने, हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना, हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाईकोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात तो सुनिए ना, उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे पूरा नहीं पढ़ते हैं? जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी हो, पर आप लोगों ने वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। पर मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है एक तरफ बिहार है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सिद्धार्थ यादव बात नहीं करते, सिद्धार्थ यादव जाएंगे 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड टू इट। सिद्धार्थ जी, प्रियंका जी की बात का जवाब। मुझे लगता है कि फैक्ट पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बार बार पूछ रही है कब बोला जंगल राज, कब बोला। 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगल राज का, आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगल राज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है, आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए थे, 2004 में थी 411 फिरौतियों का केस, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिए ना। और आज कितने हैं, एक साल के अंदर 40। ये सच्चाई आप लोगों आपके की। पॉकेट में। और बीच में नहीं दूसरी बोल बात रहे, करिए, सिद्धार्थ यादव बीच में नहीं बोल रहे, प्रियंका बात ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं और सब मेरे बीच में बोले, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। जी मैं वेट कर रही हूं। नहीं बिल्कुल, आपको आप मुझे रिबटल का टाइम दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूं। बिल्कुल मैं बिल्कुल फेयर चांस दूंगा। यू विल गेट योर 40 सेकंड। प्रियंका जी, वेट करने के लिए चुप रहना पड़ता है। थैंक यू। मैं बस बिल्कुल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आई अमीश जी, अगर सभी पार्टियां एक साथ ये बोलें, और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत हैं या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी। अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा, वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। तो पर जो बांग्लादेशी आएगा, रोहिंग्या आएगा, उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, उसमें मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव का वोटर है। किशनगंज के अंदर 126% आधार कार्ड बन गए, उसमें मुंह में दही जम जाता है। कटिहार के अंदर 123% आधार कार्ड बन गए, मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वहां तो वोट लेना है। जहां वोट लेना है वहां चुप रहेंगे, और जहां वोट नहीं लेना, जहां अपने देश के नागरिक को घुसपैठिया बताएंगे। आप तुलना कर रही है प्रियंका जी गुजरात से, अरे तुलना अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रियंका भारती स्टैंड। ओके सिद्धार्थ, होल्ड योर गन्स। सिद्धार्थ यादव, होल्ड योर गन्स। प्रियंका भारती, वी हैव सोमनाथ भारती आल्सो, बट राइट नाउ प्रियंका भारती। बोलना पड़ेगा जैसे ये बोल रही थी प्रियंका जी, मेक योर पॉइंट। ठीक है। पहली बात कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिए का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। चल झूठा। कहां गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश आधार महामंत्री कार्ड है, बीकू भाई हैं, बोलूंगी आपको चिंता उनको नहीं मैं है? घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे, वो कितने आधार कार्ड है? आपको चिंता नहीं है? मखाना बड़ा प्रेम आता है ना अररिया में कितने मोदी आधार जी कार्ड को, है? आपको मखाने चिंता पर नहीं बड़ा है? प्रेम आता है। मखाना बोर्ड पे बात कर रहे थे, सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं बताए अपने खाखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी, और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। सुपर फूड है, 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए। अमीश जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूं। आप निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप इसको चेक करवाइए। पर हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस रोज झूठ बोलते हैं आप, रोज झूठ बोलते हैं। अस्पताल की हालत देखने के लिए डेंगू वार्ड में बेड नहीं है। अरे ठीक है, एक करके बाहर जमीन पे सो रहा है। बिहार में विकास इनको नहीं फर्क पड़ता है। एक प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका 1 सेकंड। अभी बोला गया कि देखिए, अभी बोला गया एक गुजराती को वहां बिहार में वोटर आईडी, दिल्ली वाले का भी वोटर आईडी कार्ड ही बन सकता है अगर वो बिहार में है, कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली में भी बिहारी का, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का वोटर आई कार्ड बनता है। प्रियंका, हियर मी आउट, आपने अपनी बात को रखा, इसको फैक्चुअली समझना चाहिए। देखिए, ये देश एक पूर्णता देश है,
इस देश के अंदर कोई जिसे कहते हैं कोई पासपोर्ट लेके किसी प्रदेश में जाना नहीं पड़ता। बिहार में अगर दिल्ली वाला रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, तो उसका अधिकार है वोट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक बिहारी दिल्ली में रह रहा है और गुजर बसर कर रहा है, उसको वोट का अधिकार है। यहां पर बिल्कुल सामान्य तौर पर अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो गुजर बसर का अधिकार है, और यहां बिहारियों की बड़ी चिंता जता रही है। आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी बिहारियों को क्या क्या करती है, जिसके साथ आप इंडिया अलायंस में हैं। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस जिसके साथ आपका अलायंस है, उनके एक सीएम ने जिनको बिहार बुलाया गया, तेजस्वी यादव के साथ थे, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला। तेलंगाना के सीएम ने, आपने क्या करा? तमिलनाडु के एक नेता ने क्या कुछ बोला, आपने उनके लिए क्या कहा? इसलिए सिलेक्टिव अप्रोच, देखिए आपको दिखे ना दिखे, वोटर को और देश को दिखती है। ये बिहार डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली मानसिकता सियासत में नुकसान पहुंचाती है। दो नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति, उसका हश्र क्या होता है हम सबको पता है। सीखिए हमसे। दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से जोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। दिस इज बिहारी अप्रोच। मैडम, क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है। बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अरे अमीश जी, एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके, मैं रुक करता हूं। ओके, मैं रुक करता हूं। रथ में घुमाया, क्यों घुमाया? ओके, एक सेकंड सिद्धार्थ। आपके स्टालिन जी, आपके अलायंस के पार्टनर बिहारियों को गाली दें, उनको रथ में बैठा करके साथ में घुमाएंगे, उनको टॉयलेट साफ करने वाला बताए, उनको चुनाव प्रचार में घुमाएंगे, और फिर बिहारियों की बात करते हैं। तेलंगाना के सीएम कहे कि तेलंगाना का डीएनए बेटर है, बिहार का डीएनए खराब बताए। और ऑडियो प्रियंका, एक देश का नागरिक घुसपैठिया, रोहिंग्या पे मुंह बंद है। गुजराती अप्रोच बिहार में ना चले। अमित जी, इनसे एक प्रश्न पूछिए आप, केवल 10 सेकंड का एक प्रश्न पूछिए। जो स्टालिन बिहार को गाली दें, जिनकी पार्टी बिहार को गाली दे, तेजस्वी यादव क्यों कंधे में कंधा डाल? ठीक है, आपने बात को रखा। प्रियंका, इसका पॉइंटेड जवाब आपने घुसपैठ पे पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अब इस बात का जवाब, जो लोग बिहार को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल ने बिहार और बीडी को एक साथ रखा, आपके उनके साथ अलायंस है, क्या कहना चाहती हैं आप? तेजस्वी जी ने उस ट्वीट को कंडेम किया, बट आई वांट सिद्धार्थ यादव जी टू कंडेम कि किस तरीके से मोदी जी ने बिहार के खून को गंदा बोला। किसी के डीएनए को गाली देना देश में सबसे बड़ी गाली मानी जाएगी। खून को गंदा बोलना। अब बताइए सिद्धार्थ जी, अब बताइए हमको कि बिहारी का खून खराब है क्या? बिहार का डीएनए कम है, ये कहने वालों के साथ आप मंच पे खड़े हैं। नीतीश जी ओपन लेटर भेजे थे आप लोगों को, 1 लाख डीएनए का सैंपल। तो दोस्तों, आज का डिबेट कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि हमारा देश का जो इंडिया अलायंस है उसका और प्रियंका भारती जैसी लोगों का सोच क्या देश के तरीके के लिए सही है।